नमस्ते मित्रों। तो आप सबको पता ही होगा कि जल्द ही श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, इसलिए आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ श्राद्ध से जुड़े कुछ तथ्य। इससे पहले कि मैं इन तथ्यों का स्पष्टीकरण करूँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आप मेरे हर वीडियो को तुरंत पा सकेंगे और उसका लाभ उठा सकेंगे। तो मित्रों, आइए जानते हैं कुछ पहलुओं के बारे में जो श्राद्धों से जुड़े हुए हैं। श्राद्ध पक्ष को 16 श्राद्ध कहा जाता है, जो भाद्र माह के पूर्णिमा से प्रारंभ होकर आश्विन की अमावस तक माना जाता है। इसकी कुल अवधि 16 दिनों की होती है। इन 16 दिनों को श्राद्ध, तर्पण इत्यादि कार्य किए जाते हैं। मित्रों, जिनकी मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु के तीसरे या 5वें वर्ष उन्हें पितृ में मिलाया जाता है। जिस तिथि को मृत्यु हुई, उसी तिथि में उनको पितरों में मिलाया जाता है, भले ही मृत्यु किसी भी पक्ष में हुई हो। मित्रों, यदि एक से अधिक पुत्र होने पर यदि वह एक साथ रहते हो तो एक जगह पर श्राद्ध करना चाहिए, पर यदि सभी पुत्र अलग अलग रहते हो तो सभी को अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए, न कि बड़े पुत्र को या छोटे को। यह भ्रांति मन में न पाले मित्रों कि बड़ा पुत्र ही श्राद्ध करेगा, छोटे को नहीं करना चाहिए। श्राद्ध प्रत्येक पुत्र को, यदि वह एक दूसरे से अलग रहते हो तो उन सभी पुत्रों को श्राद्ध करना अनिवार्य है। पुत्र नहीं होने पर सगोत्री, और यदि यह भी नहीं हो तो बेटी के बेटे को श्राद्ध करने का अधिकारी माना जाता है। मित्रों, एक भ्रांति यह भी है कि गया जी में पिंड दान करने के बाद श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, पर ऐसा नहीं है मित्रों। गया जी में कार्य करने में मोक्ष नहीं मिलता, यह समझने की बात होती है। मृत्यु के बाद जीव प्रेत योनि में जाता है। उसी प्रेत को पितृलोक में भेजने के कर्म कांड हम किसी तीर्थ या गया जी में करते हैं। मोक्ष देने का अधिकारी केवल परम पिता परमेश्वर को है। 3 साल श्राद्ध नहीं करने पर पितृ दोबारा प्रेत बन जाते हैं, यह समझने की बात है। गया जी में जाकर पिंड दान करने के बाद श्री बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्मा कपाली में पिंड दान किया जाता है, जो बहुत कम लोगों को पता है। ब्रह्मा कपाली में किया जाने वाला पिंड दान आखिरी माना जाता है। पितृ पक्ष में पितृलोक के द्वार खुलते हैं मित्रों, तथा सभी पितृदेव अपने अपने पुत्रादि के घर पर जाकर स्थित हो जाते हैं तथा अपने निमित्त किए गए तर्पण भोजनादि का इंतजार करते हैं। तर्पण या भोजनादि नहीं किए जाने पर वह रुष्ट होकर श्राप देकर वापस चले जाते हैं और मानव जीवन पर कठिनाइयों का दौर शुरू हो जाता है। मित्रों, कभी भी भोजन करने वाले ब्राह्मण से यह नहीं पूछना चाहिए कि भोजन कैसा बना है। सबसे जरूरी वस्तु है संकल्प। संकल्प के बिना किया गया कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है। अपनी भाषा में क्रिया का उल्लेख कर जल छिड़क दे। भोजन के बाद दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। जहाँ भोजन की व्यवस्था न हो तो वहाँ सीधा दान, या यूँ कहे जिसे कच्चा अन्न कहा जाता है, दिया जाता है। पूर्णिमा को ऋषियों के निमित्त श्राद्ध, नवमी को सौभाग्यवती स्त्री के लिए, द्वादशी को यतियों सन्यासियों के निमित्त और चतुर्दशी को शस्त्राघात से मृतकों के लिए श्राद्ध,
अमावस को जिनकी तिथि मालूम नहीं हो उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। और मित्रों, भोजन इत्यादि में उपयोग किए जाने वाले बर्तन पीतल के होने चाहिए। स्टील के बर्तन नहीं यूज करने चाहिए। थैंक यू मित्रों। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें।